ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक पर्सन शेन को देखते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल जाता है अपनी सिस्टर जी को पिक करने के लिए, जो कि पहले 10 साल से मेंटल हॉस्पिटल में है। जी शेन को देखकर खुश हो जाती है और वो उसे लेकर घर आ जाता है। उसके जाते डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि अब इसको वापस मत भेजना। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा के साथ बहुत खुश होती है। इतने में उनके सामने जी आ जाती है, जिसे देखकर ग्रैंडमा कहती है कि इतना टाइम मेंटल हॉस्पिटल रहकर भी तुम्हें अकल नहीं आई है, तुम अभी भी बहुत ज्यादा रूड हो। और फैंग बोलती है कि तुम तो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा प्यारी होती जा रही हो। ये सुनकर ची बोलती है कि तुम तो काफी अगली हो, लेकिन मैं तुम्हारे फेस पर कट लगाकर तुम्हें और अगली बना सकती हूँ। ये सुनते हुए डर जाती है और ग्रैंडमा कहने लगती है कि इसलिए मैंने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा क्योंकि तुमने फैंग को 10 साल पहले स्टेयर से धक्का दिया और उसको हर्ट करने की कोशिश की। क्या तुम्हें इसका जरा सा भी रिग्रेट नहीं है? तो ये सुनकर छी बोलती है कि बिल्कुल मुझे रिग्रेट है झूठा इल्जाम अपने सिर पर लेने का। तो ग्रैंडमा उससे कहती है कि सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ थे, अब तुम डिनाई नहीं कर सकती हो। छी कहती है कि क्या सच में मैंने तुम्हें स्टेयर से धक्का दिया था? फैंग तो बोलती हाँ। ये सुनकर छी को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि धक्का कैसे देते हैं, और फैंग को लेकर टेरेस में चली जाती है। ग्रैंडमा भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम मेरे सामने फैंग को हर्ट नहीं कर सकती हो, अगर तुमने इसे धक्का दिया तो मैं खुद कूद जाऊंगी। ये सुनकर जी कहती है कि मैं आपकी ख्वाहिश अभी पूरी कर देती हूँ, और वो उन दोनों को ही टेरेस से धक्का दे देती है और नीचे गिरने पर वो दोनों ही कराने लगती हैं। इतने में वहां पर शेन आता है और वो जी की शिकायत उससे करती है। शेन कहता है कि शायद ये दोबारा मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहती है और फिर जी से बात करने के लिए चाहता है और फिर पूछता है तुमने फैंग और ग्रैंडमा को हर्ट क्यों किया? क्या फिर से तुम मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहती हो? मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे साथ रूड हूँ। ये सुनते जी बोलती है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शेन उसको हर्ट करने ही वाला था कि वो शेन का कॉलर पकड़ लेती है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि शेन मिलिट्री में है, जी को अच्छा सबक सिखाएगा, लेकिन दूसरी तरफ तो जी ने ही उसे रस्सियों से बांध देती है और उसे अच्छा सबक सिखाती है। अब शेन की आवाज़ें सुनकर ग्रैंडमा और फैंग भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसको खोलते हैं। शेन बोलता है कि मैं अभी इसे फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजता हूँ, लेकिन फैंग उसे रोकते हुए कहती है कि अगर इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया तो मेरी जगह मिस्टर एस से शादी कौन करेगा? ये सुनते ग्रैंडमा बोलते हैं कि अगर हम एस फैमिली से ना डरते तो। इतने में शैनन को चुप करवा देता है। कहते हो कि मिस्टर एस पिछले 10 साल से जेल में है मर्डर करने की वजह से, और उसके आदमी जगह जगह फैले हुए हैं। अगर उसको पता चल गया कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। और ये सुनते ग्रैंडमा चुप हो जाती है। रात में हम छी को देखते हैं जो कि अपने रूम में बेड पर बैठी अपनी मॉम के लेटर को पढ़ रही होती है, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि उसे ऐसे शादी कर लेनी चाहिए, और उसकी मॉम को पूरा यकीन है कि वो उसकी वेडिंग जरूर अटेंड करेंगी। तभी कोई उसके सिर पे पिस्टल रख देता है और एक आवाज आती है तुम हो मेरी फियांसे, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एस था, जो कि शी के सामने आता है और शी स्माइल करती है उसको पिस्टल दिखाते हुए। एस कहने लगता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम इनकार नहीं कर सकती। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि जी उसके हाथ से पिस्टल छीन लेती है और उसकी तरफ पिस्टल ताने हुए उससे बोलती है कि मेरी मॉम की ख्वाहिश है ये कि मैं तुमसे शादी करूं, तो मैं तुमसे हर हाल में शादी करूंगी, अगर तुम टपक भी गए ना तब भी। और उसे भी टेरेस से धक्का दे देती है। ये सब देखकर वो सोचने लगता है कि ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है और स्माइल करता है। कुछ टाइम बाद हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंडमा और फैंग की एंट्री होती है और उनके सामने चीची आती है जो कि मिस्टर एस की सिस्टर थी और कहने लगती है कि तुम्हारी फैमिली मेरे मर्डर भाई से शादी करना चाहती है और वो लड़की 10 साल में मेंटल हॉस्पिटल में रह के आई है। तो ये सुनकर फैंग बोलती है कि अभी देखना कि कैसे वो मेंटल हॉस्पिटल के गाउन में यहाँ आएगी, आखिर एक पागल शो है। और ये कहकर वो हंसने लगती है। इतने वहाँ पे जी आती है जिसने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की होती है और फैंग उसे देखकर बहुत जेलस हो रही थी और कहने लगती है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहना? ये सुनकर जी उसको बोलती है मेरी एंगेजमेंट पार्टी तो मुझे कुछ स्पेशली पहनना चाहिए था ना। और फैंग सोचने लगती है कि इसको एंगेजमेंट पार्टी के बारे में किसने बता दिया, मेरा सारा प्लान खराब हो गया। चूचू आगे बढ़कर जी से बदतमीजी करने की कोशिश करती और फैंग सोचती है कि जी अभी कुछ नहीं कर सकेगी क्योंकि वो चूचू को ऑफेंड नहीं कर सकती, लेकिन वो चूचू पर ड्रिंक करा देती है और ये शो करवाती है कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता। अब हम वहाँ पर मिस्टर एस को देखते हैं जो कि उनको देखते हुए वहाँ पर आ जाता है और चूचू कहने लगती है कि तुम मेरे ब्रदर को सीड्यूस कर रही हो। इस पर छी बोलने लगती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे अप्रोच किया, मैंने नहीं। और फिर मिस्टर एस से बोलने लगती है अपनी सिस्टर से बोलो मुझसे माफ़ी मांगे, वरना मैं वो वीडियो सबको दिखा दूंगी। वीडियो के बारे में सुनकर मिस्टर एस परेशान हो जाता है और चूचू को माफ़ी मांगने के लिए बोलता है और उसे अपोलोजाइज करना पड़ता है। और वो हैरान थी कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्यों किया, जिस पर शी स्माइल देते हुए बोलती है कि एक फेक वीडियो से तुम डर गए। और ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है
और वो जी को बोलता है कि तुमने मुझ पर ट्रिक्स यूज की, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इससे पहले कि वो जी पर गुस्सा करता, वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आती हैं जो कि उन दोनों को साथ देकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और बताने लगती हैं कि तुम्हारी वेडिंग पर तुम्हारे पेरेंट्स मौजूद होंगे, लेकिन मिस्टर एस के पेरेंट्स के एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, इसलिए मैं उसके पेरेंट्स की जगह मौजूद हूँ। ये सुनते हुए जी बोलती है कि इसका मतलब मेरी मॉम भी यहाँ आएंगी। और तभी वहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है। जी फ्लैशबैक को याद करती है जब उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था और वो अपनी मॉम से दूर हो गई थी, और ये याद करते हुए वो पीछे मुड़ती है, उस लेडी को हक कर लेती है और कहने लगती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन जैसे ही उनका फेस देखती है तो पूछती है, आप तो मेरी मॉम की नर्स हो, आप यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या आपने मेरे फादर से शादी कर ली। तो नर्स बताती है कि तुम्हारी मदर तो गायब हो गई थी और उनका कुछ पता नहीं चला। फैंग फैमिली को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारे फादर से शादी कर ली, बट फिक्र नहीं करो, मैं भी तुम्हें तुम्हारी मॉम का प्यार दूंगी। ये सुनकर शी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये सब देखकर मिस्टर एस बोलता है कि इनके तो अपने ही बहुत मसले लगते हैं, ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। तो ग्रैंडमा बोलती है कि अगर तुमने इस एंगेजमेंट को खत्म करने की कोशिश की तो तुम्हें एस फैमिली की कंपनी नहीं मिलेगी, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। वो जी को मजबूर करते हैं और वो शादी करने के लिए मान गए थे, शायद उन्हें कोई अपना फायदा नजर आता है। और सब लोग बातें करने लगते हैं, क्या इत्तेफाक है कि मेंटल हॉस्पिटल में 10 साल रह के आई है और दूसरे 10 साल मिस्टर एस की जेल में बिताएगी। कुछ ही देर में उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और मिस्टर एस बोलता है कि मुझे उम्मीद है ये सफर अच्छा गुजरेगा। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि नर्स के पास जाती है और उसे मॉम बुलाने लगती है। तो वो बोलती है, मुझे मॉम मत बुलाओ, अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो और मैं सिर्फ नर्स होने की एक्टिंग कर रही थी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुन फैंग कहती है कि आपके नर्स बनने ने हमें बहुत ज़्यादा फायदा दिया है। और नर्स बोलती है कि इतना सब तो मैंने तुम्हारे लिए तो किया है ताकि तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ मिल सके। और तभी उनके सामने जी आती है और उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ उसकी मदर है। तो नर्स उसे एक चीज़ देती है। एड्रेस पढ़ते हुए जी पूछने लगती है कि ये कहाँ पर है। तो बोलती है जहाँ तुम्हारी मदर को लास्ट टाइम CCTV में देखा गया था। और उसकी बात सुनते हुए जी वहाँ से चली जाती है। जी के जाते असिस्टेंट बोलता है कि आप इसको रोकें, जिस जगह ये जा रही है वहाँ पर गैंगस्टर होते हैं, इसकी जान को खतरा हो सकता है। और मिस्टर एस कहने लगता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि रात के वक्त उस एड्रेस पर जाती है और वहाँ कुछ लोग पत्ती खेल रहे होते हैं और जी को देखकर उसे बदतमीजी करने लगे थे। तभी उनका एक साथी बोलता है, मैं इसको जानता हूँ, ये तो जी है ना जो मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है और इसकी एंगेजमेंट मिस्टर एस से हुई है। लेकिन बाकी लोग नहीं सुनते और उस पर्सन को बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो बाहर जाकर दरवाजे पर पहरा दो। और वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। बाकी सब जी से बदतमीजी करने लगे थे लेकिन वो उनको बहुत पीटती है और इतने में वहाँ पर मिस्टर एस भी आ जाता है जो कि उनको देख के हैरान रह गया था। तभी वहाँ पर उन लोगों का बॉस भी आ जाता है और वो लोग उनसे शिकायत करते हैं और बॉस अपने आदमियों के साथ उनको मारने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि नर्स के साथ ड्रिंक करते हुए सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि उसे लगता है कि आज तो जी ऊपर पहुंच जाएगी। इतने में शेन उनको आवाज़ें देकर डोर पर आने को बोलता है और फैंग जैसी गई थी वो लड़खड़ा जाती है क्योंकि दरवाजे पर लाशें पड़ी हुई होती हैं और नर्स भी वहाँ पर आती है और देख के डर जाती है। तभी फैंग बोलती है कि जी ने सबको मार दिया क्या। और वो शेन से कहती है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो। तब वो कहने लगता है जी मेरी सिस्टर है। तो वो बोलती है कि वो एक मर्डर भी है। दूसरी तरफ हम जी और मिस्टर एस को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और असिस्टेंट उनके सामने आता है और बोलता है कि जो काम आपने मुझे दिया था मैंने वो कर दिया है। और फैंग फैमिली उन फेक लाशों को देखकर बहुत डर गई है, जिसके बाद जी मिस्टर एस को थैंक्स बोलती है और कहने लगती है मैंने साइकोपैथ्स को देखा है लोगों को मारते हुए, लेकिन तुम उन सबसे डिफरेंट हो, तुम तो फेक मर्डर्स करते हो। ये सुनकर वो स्माइल करता है। अब जी बोलती है कि तुमने किसी को नहीं मारा, ये भी जानते हुए क्योंकि तब तो तुम सिर्फ एक बच्चे थे। तो वो उसे बताने लगा था कि मैं नहीं जानता वो प्लान किसने बनाया और किसने मुझे फंसाया, लेकिन वो जो कोई भी था वो इस फैमिली की प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और फिर रुककर जी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, अपनी मॉम के आने से पहले उनकी प्लेस को खाली करवाओ, वरना जब वो अपने सामने किसी और लेडी को देखेंगी तो सैड हो जाएंगी। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जी सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी अपने घर जाती है और फैंग के रूम में जाते हुए उसे धक्का देकर बाहर निकालती है और फिर कहने लगती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ तो मेरा घर खाली करो। और रूम को लॉक करते हुए वो नर्स के पास जाती है और उनसे बोलने लगती है कि आपने मुझे गलत एड्रेस क्यों दिया। तो वो बहाने बनाने लगी थी। तो जी उनसे फाइट करते हुए उनको धक्का देते हुए बोलने लगती है कि आप स्वर्गन फंड में जाके जाइए, आप वहीं बिलोंग करती हो। आपको क्या लगा मेरी मॉम की नर्स बनकर आप मेरे घर पर आएंगी और फिर मेरी मॉम की जगह ले लोगी तो मैं चुप रहूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसके बाद वो उन पर काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है।
कि इतने में शैन आता और कहता है कि इनसे बदतमीजी मत करो, ये हमारी मॉम की ही तरह हैं और पिछले 10 सालों से इन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है और प्यार दिया है। तो वो बोलने लगती है कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकलवा दूंगी। क्योंकि ये सब सुनकर जी को काफ़ी गुस्सा आ गया होता है और सर्वेंट को बुलाते हुए कहने लगती है कि मेरे पास इस फैमिली के ज़्यादा शेयर्स हैं, तो तुम खुद समझदार हो कि तुम्हें किसकी बात सुननी है। और फिर उसे फैमिली के पेपर्स लेकर आने को बोलती है, तो सर्वेंट ले आती है और इसके बाद वो शैन से बोलती है कि अगर तुम्हें इनसे इतना ही प्यार है और इनकी इतनी फिक्र है तो मैं तुम्हारा सरनेम चेंज कर रही हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और शैन बस उसको देखते रह चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम फैंग और शैन को देखते हैं जो कि साथ बैठकर उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं। और फिर फैंग चूचू से मिलने चाहती है और उसे भी जी के खिलाफ भड़का देते हैं। वो दोनों प्लानिंग करते हुए जी को वहाँ बुलाती हैं और कुछ ही देर में जी वहाँ पे आ जाती है और बोलने लगती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला मेरी मॉम के बारे में तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये सुनकर वो डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए चूचू जी को बताती है कि तुम्हारी मदर की फ़ोटो मिस्टर एस के रूम में है, अगर तुम चाहो तो जाकर चेक भी कर सकती हो। जी उनके बताने पर मिस्टर एस के रूम में जाती है और अपनी मॉम की पिक्चर को देखती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मेरी मॉम की फ़ोटो इसके रूम में कैसे आई। इतने में वहाँ पर मिस्टर एस आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की। और फैंग और चूचू छुपकर उन दोनों को देखती हैं। फैंग पूछती है कि तुम्हारे भाई को इतना गुस्सा क्यों आया, तो बताती है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गए थे और वहाँ से गुजरने वालों की यही फ़ोटो मौजूद है, तो कोई भी इसको हाथ लगाता है तो भाई उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि भाई सारा सच पता लगाना चाहता है और उन्हें लगता है कि वो इस पिक्चर से पता लगा सकते हैं। और भाई इतने ज़्यादा गुस्से में है अब तो जी गई काम से। और फैंग सोचती है कि अगर जी और मिस्टर एस ने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की और उनको ये पता चल गया कि मैं ही नर्स की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ तो हमारा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जी मिस्टर एस को बताने लगती है कि वो रूम में क्यों आई है, तो चूचू फौरन से रूम में आ जाती है और बोलती है कि तुम चोरी करने आई हो, हम सब ने देखा है। ये सुनते हुए वो स्माइल करती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे रूम में भेजा है, लेकिन चूचू मुकर जाती है। मिस्टर एस उन दोनों को हॉल में ले जाता है जहाँ चूचू सर्वेंट से बोलती है कि सबको बताओ कि क्या मेरी कोई जी से कोई बात हुई है। इस पर मेड झूठ बोल देती है कि आप तो इससे मिलने भी नहीं आई। और चूचू कहती देखा मैं तो आपको बोल रही थी बट आपको मुझ पर यकीन ही नहीं आया। अब जी स्माइल करती है और फिर बोलती है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है और उन सारी बातों की जो तुमने मुझसे कही थी। और ये सुनकर चूचू परेशान हो जाती है कि अब वो पकड़ी जाएगी और पूछती है तुमने रिकॉर्डिंग कब और क्यों की। जी रिकॉर्डिंग मिस्टर एस को सुना देती है, जिसको सुनते ही चूचू की तो हवाएं उड़ गई थी और वो मिस्टर एस से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जी उसे बिल्कुल भी माफ़ करने वाली नहीं होती और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज रही हूँ, आखिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने आखिर किया क्या है और वहाँ पर तुम्हारे सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। और उसने उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया था। और फिर मिस्टर एस से थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मिस्टर एस बोलता है मेरी सिस्टर को मेंटल हॉस्पिटल भेज के तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगा। तो जी बोलती है कि चूचू जानती है तुम्हें फंसाया गया था, लेकिन वह चुप है। और ये सुनकर मिस्टर एस हैरान होता है और पूछता है कि तुम ये कैसे जानती हो। तो जी बताती है कि क्या तुमने उनकी बातों पर फोकस नहीं किया, मैं इतना टाइम मेंटल हॉस्पिटल में रही हूँ तो लोगों की साइकोलॉजी और बातें करने के अंदाज को अच्छे से जानती हूँ। और फिर उसको सब एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट सीन में हम चूचू को देखते हैं जिसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर उसे अपने पेरेंट्स की परछाई दिखाई जाती है जो कि उससे कहने लगे थे कि तुमने हमें क्यों मारा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये सुनते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर बोलती है कि मैंने आपको नहीं मारा। उसके फादर की परछाई से बोलती है कि तुमने अपने भाई को फंसाया है। तो पहले तो वो मना करती है और फिर बोलती है कि आपने ब्रदर को दे दिया और मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा ताकि प्रॉपर्टी मुझे मिल सके। ये सुनते जी और मिस्टर एस उसके सामने आते हैं, जिन्हें देखते ही चूचू डर जाती है क्योंकि वो पकड़ी जा चुकी होती है। और छी बोलती है कि मैंने कहा था ना ये सब इसी ने किया है। मिस्टर एस उस पर गुस्सा करता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में कुछ भी करने के लिए रेडी हो गई। मैं तो तुम्हें अपनी सिस्टर समझता हूँ और मुझे लगा कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो। और डॉक्टर्स भी चूचू को वहाँ से ले जाते हैं और वो चीखती रह जाती है, जिसके बाद जी और मिस्टर एस नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फैंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा को भड़काती है कि जी ने चूचू को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है तो हम सबको भी वो भेज देगी। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं भी उसके फादर को बुलाती हूँ, वही आकर इसे ठीक करेगा। उसके सामने जी कुछ भी नहीं बोल पाएगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट यही बात मिस्टर एस को बताता है कि जी के डैड बहुत गुस्से से कंट्री वापस आए हैं, कहीं वो जी को नुकसान ना पहुंचाए। मिस्टर एस बोलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद हम उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स को डिनर करते हुए देखते हैं
और शी के फादर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नर्स से बदतमीजी करने की, और तुमने सर्वेंट क्वार्टर में क्यों भेज दिया, जबकि वो अब मेरी वाइफ है। और शी पे उनके गुस्से का भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो अपने फादर से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है कि आपने हमें छोड़ दिया और हमारी मदर को भी धोखा दिया। और मिस्टर एस और असिस्टेंट खड़े हुए ये सब देख रहे थे। जी बोलते कि मेरे सामने घुटने टेको, तब जाकर मैं आपको माफ़ करने के बारे में सोचूंगी। और ग्रैंडमा से बोलती हैं कि ये तुम्हारे फादर हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और मौका देखते फैंग सबके सामने ड्रामा करने लग जाती है, किसने मुझे थप्पड़ मारा है। तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और फैंग फ्लैशबैक को याद करती है कि उसने मेकअप करके अपने फेस पर ऐसे निशान बनाए थे, और इसका आइडिया उसे नर्स ने ही दिया होता है। नर्स बोलती है कि इसने फैंग को धक्का दिया था, ये थप्पड़ भी तो मार सकती है, और ये फैंग को हर्ट करने की भी कोशिश करती रहती है। जी फिर से इनकार करती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो सब जी से एविडेंस मांगते हैं ताकि वो साबित कर सके कि उसने फैंग को थप्पड़ नहीं मारा। वो खड़ी होती है और जोर से फैंग के फेस पर थपड़ा मारती है, जिस पर सब शॉक हो जाते हैं। और जी कहने लगती है कि देखा, मैं थप्पड़ मारती तो इसके फेस पर ऐसे निशान आते, जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ मेकअप है। और ये देखकर सभी फैमिली मेंबर हैरान रह गए थे। और शेन बोलता है कि जी तो सच बोल रही है, इसने पहले थप्पड़ नहीं मारा था। और जी अपने फादर से बोलती है कि मैं भी तो आपकी डॉटर हूँ, आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और ना ही मुझ पर भरोसा किया, आप मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे। मैं ये बात जानती हूँ, मैंने इसी उम्मीद से 10 साल गुजारे कि फाइनली आपसे मिलूंगी, बट काश मैं वापस ही नहीं आती। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके चाहते नर्स बोलती है कि आप इसको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दें, लेकिन वो कहने लगे थे कि नहीं, ये अभी तो वहाँ से आई है और इसे कुछ टाइम दो, ये ठीक हो जाएगी, इससे भी प्यार की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम जी और मिस्टर एस को एक साथ गाड़ी में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे टीज कर रहा होता है। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो वहीं पर वही गैंगस्टर आ गए थे, जो कि उनको गाड़ी से बाहर आने को कहते हैं, लेकिन जी उनको डरा के वहाँ से भगा देती है। कुछ ही देर में वहाँ असिस्टेंट आता है और मिस्टर एस को कुछ बताता है, तो वो जी से बोलता है कि फिक्र मत करो और बैठ के देखो इनकी फैमिली के साथ क्या करता हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नर्स को देखते हैं, जो कि कुछ प्लान बनाते हुए अपने रूम में जाती है, और डैड को देखती है, जो कि उसकी फोटो से बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो सोचती है कि 10 साल हो गए लेकिन ये इसको अभी तक नहीं भूलना, आखिर ऐसा क्या था इसमें। और गुस्से से वहां से जाती है। इतने फैंग उनके सामने आती है और बोलती है कि फादर के सामने जी ने मुझे थप्पड़ मारा और सब देखते रहे, आपको कुछ करना होगा। इस पर नर्स उसे पॉइजन देते बोलती है कि जब उसके फादर को पता चलेगा कि उसने अपने फादर के ब्रदर को मारने की कोशिश की है, तो वो उसे घर से निकाल देंगी। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर फैंग इवल स्माइल करती है और फैंग दूध में उस मेडिसिन को मिला देती है, लेकिन असिस्टेंट उसे बेहोश कर देता है। और फिर ग्लास चेंज करते हुए वो मेड को वो ग्लास ले जाने के लिए बोलता है, और पॉइजन वाला ग्लास मेड नर्स को दे देती है, जो कि उसने पी लिया था। इतने में फैंग को होश आता है और जल्दी से रूम की तरफ भागती है, और वो देखती है उसकी मॉम ब्लड वॉमिट कर रही है और बेहोश हो जाती है। सब भागते हुए उसके पास आते हैं और फैंग बोलने लगती है कि मिल्क में पॉइजन था। सब उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगे थे। हॉस्पिटल में जी भी आ जाती है, जिसे देखकर फैंग सोचती है कि बचने के लिए मुझे सारा इल्जाम इस पर डालना होगा। डॉक्टर आके बताता है कि इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया गया है, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है और यहाँ शायद कोई रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया है। तो बोलती है कि जी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बदला लेने के लिए मैंने सोचा भी नहीं था। और उसके डैड बोलते हैं कि क्या ये सच है जी। इस पर वो बोलती है कि ये तो बस इल्जाम है। तो फैंग बोलती है कि मुझे पता है तुमने किया होगा। अब जी बोलती है डैड अभी वापस आए हैं, क्या पता उन्होंने किया हो। ये सुनकर शेन कहता है वो डैड है, ऐसा क्यों करेंगे। तो जी बोलती है कि मैं भी आपकी सिस्टर हूँ, आपका शक मुझ पर क्यों गया, आखिर हर इल्जाम घूमकर मुझ पर ही क्यों आ जाता है। और फिर फैंग से बोलती है कि तुम्हारी मॉम की जान खतरे में है और तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने से फुर्सत ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब तुमने किया हो। तो ये सुनकर उसके फेस का रंग उड़ जाता है और डैड सबको खामोश कर देते हैं और बोलते हैं कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। और डॉक्टर से ही नर्स की जान बचाने को बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कितने भी पैसे लग जाए। तो डॉक्टर बोलता है कि उन्हें ब्लड की जरूरत है। ओ पॉजिटिव ब्लड किसका है। शेन रिप्लाई करता है कि फैंग और जी का। अब फैंग और ज्यादा घबराकर सोचती है कि मैंने ब्लड दिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं नर्स की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। और फिर कहती है कि जी की वजह से सब हुआ है ना, तो ब्लड भी वही देगी। तो जी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं मेंटल पेशेंट हूँ, मेरा ब्लड लेने का रिस्क तुम लोगों को लेना है, तो वैसे भी तुम्हें तो बड़ा प्यार है ना उनसे, तो तुम ही ब्लड डोनेट करो। और शेन बोलता है कि जी बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते एक मेंटल पेशेंट के ब्लड का। इतने में वहां पर मिस्टर एस भी आ जाता है, जो कि बताने लगता है कि जी माल न्यूट्रिशन से सफर कर रही है, इसलिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। ये बात सुनते डैड बोलते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हें बुली किया जाता था क्या। तो जी कहने लगती है कि आप इतना हैरान क्यों हो रहे हो। और मिस्टर एस बोलता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ कौन इसका ख्याल रखता, आप बेकार के क्वेश्चन कर रहे हो।
जी बोलती है कि एक बार मेंटल हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस के लिए मैं पूरी फैमिली को वहाँ पे भेज दूंगी, आप लोग खुद ही चेक कर लीजिए मैंने वहाँ पर क्या क्या सफर किया है। और डॉक्टर रिपोर्ट्स को देखते हुए कहने लगते हैं कि फैंगी ब्लड डोनेशन के लिए सुटेबल है। तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ब्लड डोनेट करती है। इतने में डॉक्टर को एक कॉल आती है और मौका देखती है उसने ब्लड बैग को चेंज भी कर देती है। जैसे वो बाहर आती है तो शेन बोलता है कि अब बताओ, तुम तो कह रही थी कि ये नर्स आंटी की बायोलॉजिकल डॉटर है, फिर ब्लड कैसे दिया इसने? मान लो ना कि तुम झूठ बोल रही थी। इतने में वहां पर डॉक्टर आता और बोलता है कि ब्लड रिजेक्शन हो गया है, शायद ये पेशेंट की बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनते वो पैनिक हो जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बैग्स खुद चेंज किए थे। और सभी ये सुनते शौक रह जाते हैं और जी और मिस्टर स्माइल करते हैं। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिसमें हमें पता चलता है कि असिस्टेंट ने डॉक्टर को ये झूठ बोलने के लिए पैसे दिए होते हैं। और शेन कहता है कि इसका मतलब तुम पहले से जानती थी कि तुम उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हो। अब असिस्टेंट बताता है कि मैंने सब पता लगा लिया है। जब फैंग पैदा हुई थी तो नर्स ने इसको मिस्टर फैंग की बेटी जी से चेंज कर दिया था कि फैंग सारी जिंदगी ऐश करे, और जी ने सारी जिंदगी सफर किया है। और फैंग सबसे माफी मांगने लगती है, लेकिन सभी उसे इग्नोर करते हैं। और कुछ ही देर में नर्स को भी होश आ जाता है और सब उसके पास जाते हैं। जैसे फैंग उनके पास आने की कोशिश करती है ताकि उन सबको बता सके कि फैमिली को सब पता चल गया है, तो सिस्टर ने उसे रोक लेता है। और डैड भी उससे पूछने लगे थे कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें पॉइजन किसने दिया था, जिस पर वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि मैं तो जीव को माफ करना चाहती थी, लेकिन ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसको मेंटल हॉस्पिटल वापस भेज देना चाहिए। मैंने तो बहुत कोशिश की है इसे अपना माँ का प्यार देने की, पर इसको तो मेरी कदर ही नहीं है। ये सुनते हुए डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि ये सेंटेंस बहुत सुना सुना लग रहा है। और उस थप्पड़ मारते हुए वो कहने लगते हैं कि 10 साल पहले भी तुमने ऐसी मेरी बेटी को मुझसे दूर किया था और तुम्हारी बातों में आकर मैंने उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया था। और नर्स बोलती है कि इसने फैंग को चेयर से धक्का दिया था। तब वो बोलते हैं कि ये सब झूठ है, तुम भी जानती हो। और उस पर काफी गुस्सा करने के बाद वो जी से माफी मांगते हैं। और जी कहने लगती है कि इतने साल आप मुझे मेंटल हॉस्पिटल देखने भी नहीं आए कि मैं किस साल में हूँ, मुझे आपकी जरूरत तो नहीं है, तो मैं अब आपको माफ नहीं कर सकती हूँ। और यही बात वो अपने भाई शैन से बोलती है, जिसके बाद उसके फादर मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं ये जानने के लिए कि इतने साल से वो वहाँ पर किस हाल में रही है। और वहाँ पर जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजकर। वो वहाँ से वापस आते हैं और फिर से जी और शैन से मिलते हैं। तो शैन बोलता है कि मेरी मॉम 10 साल से गायब है, प्लीज उनको ढूंढे। और वो कहने लगे थे कि हाँ मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ लूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट करवाता हूँ। दूसरी तरफ फैंग रोते हुए अपनी मदर से बोलती है कि इतने साल लगा दिए मैंने इस फैमिली का भरोसा जीतने में, लेकिन अब सारी मेहनत बेकार चली गई, अब हम क्या करेंगे? तो नर्स बोलती है कि वक्त आ गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास लेकर जाऊँ। तो फैंग कहती है कि वो कौन है? तो वो बताती है कि एस फैमिली में है वो। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि एस फैमिली तो बहुत रिच है, फिर आप मुझे वहां से लेकर क्यों आ गई? अगर मैं वहां होती तो मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता और ना ही इतनी साजिशें करनी पड़ती। तो नर्स बताती है क्योंकि वहाँ क्रूअल इंसान है और उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी तरफ हम शातू को देखते हैं जो कि सच में क्रूअल इंसान है और किसी पर भी तरस नहीं खाता। और मिस फैंग वहाँ पर एक सर्वेंट होती है जो कि डायरी देखकर रोने लगी थी। तभी दूसरी सर्वेंट पूछती है कि आपको क्या हुआ? तो वो बोलती है कि इस नाम को देखकर मुझे रोना आ गया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि ये किसका नाम है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी एक इन्विटेशन देखती है जो कि शातू ने भेजा होता है। इतने में वहाँ पर मिस्टर एस आता है और जी उसे देखकर बोलती है कि लगता है तुम्हें विंडो से आना ज़्यादा पसंद है। और फिर वो दोनों शातू के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो पर्सन एक मिस्ट्री है, उसने सबको डिनर पे क्यों बुलाया, वो कुछ तो प्लान कर रहा है। अब जी को शक होता है, वो कहने लगती है वो उस डिनर पार्टी पर जाएगी। वो अपनी ड्रेसेस देखती है तो कुछ भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो शॉपिंग पर जाने का डिसाइड करती है। और मिस्ट्रेस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और असिस्टेंट से कहने लगता है कि मुझे लगता है वो मेरे प्यार में पागल है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी शॉपिंग पर जाती है और मोस्ट ट्रेंडी डिजाइन सेल्स गर्ल को दिखाने को बोलती है, लेकिन वहाँ पर फैंगा चाहती है जो उसे टीज करने लगी थी कि तो जी उसे इग्नोर करती है। इस पर फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सेल्स गर्ल के पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है कि वो ओल्ड फैशन ड्रेसेस ही जी को दे। पैसों के लिए सेल्स गर्ल भी मान जाती है और जी को बेकार वाले ड्रेसेस देती है, जो लेकर जी वहाँ से चली जाती है। और फिर मिस्टर एस से मिलती है। रात के वक्त वो दोनों इकट्ठे होते हैं, डिनर पर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले जी रेडी होने के लिए जाती है ताकि उसकी मदर उसे देखकर खुश हो जाए। और मिस्टर एस बैंकेट में चला जाता है जहाँ पर शातू अनाउंस करता है कि फैंग उसकी बेटी है। और ये सुनकर मिस्टर एस उनका मजाक उड़ाता है। और तभी वहाँ पर जी आ जाती है जिसने काफ़ी डिजाइनिंग ड्रेस पहनी थी, जो देखकर फैंग तो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारे पास कैसे आई? जिस पर जी सबको बताने लगती है कि ये उसी की डिज़ाइन की ड्रेस है और वो मिस्टर ही की डिसाइपल है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। इतने में जी को उसकी मदर दिखती है और वो जल्दी से उनकी तरफ जाने की कोशिश करती है,
फैंग उसको ऐसा नहीं करने देती है और कुछ ही देर में वहाँ पर मिस्टर ही भी आ जाते हैं, जो कि सबको बताते हैं कि ये आयु का डिज़ाइन है जो कि मेरी बेटी है। और जी से आयु के बारे में पूछते हैं। जी बताती है कि वो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है और ये सुनकर मिस्टर ही शॉक रह जाते हैं। और फैंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक पागल दूसरी पागल को कुछ दिखा दे। ये सुनकर मिस्टर ही को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फैंग को बचाने की नर्स उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है। और वहीं पर मैंग, जो कि जी की मदर है, वो आ जाती हैं फैंग को उसका ड्रेस देने के लिए। फैंग और नर्स जैसे मैंग को देखती हैं तो वो दोनों तो शौक ही रह गई थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पर शातू आता है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम वैंग को जानती हो, यानी कि उसने मैंग का नाम भी चेंज कर दिया था। तो फैंग सबको बताने लगती है कि बट उसे नर्स चुप करवा देती है और बोलती है कि ये ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो शातू बोलता है कि ज़्यादा नखरे नहीं करो और चुपचाप ड्रेस चेंज करो। और फिर मैंग को अपने साथ आने को बोलता है। मैंग बाहर जाती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, जिस पर मैंग बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि मिस्टर एस के पेरेंट्स को शातू ने शूट किया था, जिसके बाद उनकी गाड़ी वो आग लगा देता है ताकि सारे एविडेंस ही खत्म हो जाएं और कोई उस तक ना पहुंच सके। बट मैंग ने उसको देख लिया था और मैंग ने उसकी वीडियो भी बना ली थी। शातू जैसे मैंग को देखता है तो वो मैंग पर अटैक करता है और मैंग उससे बचकर भागती है, लेकिन शातू ने उसका एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी वजह से मैंग की याददाश्त चली गई होती है और उसने मैंग का नाम चेंज करके वैंग रख लिया है। इसलिए मैंग को अब कुछ भी याद नहीं होता। बट शातू ने उसे ये बोला होता है कि मैंने तुम्हें गैंगस्टर से बचाया है और मेरा तुम पर एहसान है, और मैंग ने इसी बात पर यकीन कर लिया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शातू हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और नर्स उसे देखकर सोचती है कि इस झी के डैड तो ऑलरेडी इसके लिए दीवाने थे, लेकिन इसने तो शातू को भी सिड्यूस कर रही है। अब मैं तो इसको सबक सिखाकर रहूंगी। और वो फिर फैंग के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं, जो कि फैंग और नर्स के लिए फ्रूट लेके जा रही थी, लेकिन नर्स उसे गिरा देती है और फिर उसे बुली करने लगी थी और मैंग कुछ नहीं कर सकती थी। और फैंग भी ये सब देखकर एंजॉय करती है और उसे काफी बुली करने के बाद वहां से भेज दिया था। दूसरी तरफ छी मैंग को ढूंढ रही होती है जब उसके सामने मिस्टर एस आता है और पूछता है कि किसे ढूंढ रही हो। तो बोलती है कि किसी को नहीं। इतने में मैंग उसके सामने आ जाती है, जिनको देखकर वो काफी इमोशनल हो गई थी और फिर मैंग के हाथ को देखते हुए पूछने लगती है कि आपके हाथ पर क्या हुआ है। तो मैंग बोलती है कुछ नहीं, बस गलती से मुझे चोट लग गई। और जी उनको मेडिसिन लगाती है और जी के वहां से जाने के बाद वहां पर नर्स और फैंग फिर से आ जाती है, जो कि मैंग को फिर से परेशान करने लगी थी। और फैंग सोचती है कि जब जी को पता चलेगा कि हमने उसकी मॉम को कितना परेशान किया है तो वो कितना हर्ट होगी और मुझे इससे सुकून मिलेगा। लेकिन इतने में वहाँ पर जी भी आ जाती है, जो कि उनसे फाइट करती है और सब आवाज़ें सुन के शातू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि शोर बंद करने को बोलता है और फैंग और नर्स को साथ लेकर चला जाता है। और जी मैंग की चोट पर फिर से पट्टी करती है। फिर हम शातू को देखते हैं, जो कि नर्स पर गुस्सा करता है। वो बोलती है कि मुझे वो मेड नहीं पसंद, आप उसको जॉब से निकाल दो, वो काम ठीक से नहीं करती है। इस पर शातू बोलता है कि वो यहाँ 10 साल से है, आज तक तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो तुम्हारे आने से अचानक सब कुछ गलत कैसे हुआ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और नर्स फैंग से बोलती है कि भलाई इसमें है कि हम उस सबसे दूर रहें, अगर शातू को गुस्सा आ गया ना तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ सब मेट्स मैंग से कहने लगती हैं कि लगता है उन सबकी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी है जो वो ऐसा कर रही हैं, याद करने की कोशिश करो कि वो कौन है। नेक्स्ट डे हम फैंग को देखते हैं, जो कि एक प्लान बनाती है और मैंग से बोलती है कि रात में मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए आपसे बदतमीजी की, उसके लिए सॉरी, लेकिन जी बहुत अच्छी है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो उसको मिलाने में। मैंग सोचती है कि इस तरह मुझे थैंक्स करने का मौका भी मिल जाएगा और वो इसके लिए मान जाती है। और फैंग उसे जी का नंबर देकर किसी एड्रेस पर बुलाने को बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर बाहर जाते कॉल करते हुए कहती है कि कार रेडी है ना। दूसरी तरफ हम शातू को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होता है और उसे सीन को याद करता है जब फैंग उसे कुछ बताने वाली थी। अब उसे फैंग और नर्स पर शक हो जाता है और कॉल करते हुए वो उनको दोनों के पास्ट को चेक करने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं, जो कि जी को कॉल करती है और जी उनसे बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और मैंग को जैसा फैंग ने करने के लिए बोला था, वो जी को सेंट्रल स्क्वायर पर मिलने के लिए बुलाती है। जी भी उसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शेन के साथ सेंट्रल स्क्वायर जाती है और शेन को बताती है कि उसकी मदर से बात हुई है, लेकिन शेन सोचता है कि ये तो पागल है, कुछ भी बोल देती है। कुछ ही देर में वो सेंट्रल स्क्वायर पहुंचती है, जहाँ उनको एक मेड दिखती है। वो जैसे उसके पास जाती है, वो मैंग नहीं बल्कि कोई और होती है। और शेन बोलता है कि जी तुम पागल हो गई सच में, लेकिन अभी काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी उसे मैंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ की तरफ बढ़ती है। जैसे वो देखती है कि मैंग को बांधा गया है तो वो उनको खोलती है,
लेकिन इतने में फैंग जो कि गाड़ी में बैठी होती है वो गाड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ती है और मैंग का एक्सीडेंट कर देती है। बट इससे मैंग को सब कुछ याद आ जाता है और वो बेहोश हो गई थी। इस पर शैन और जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो फैंग को पकड़ लेते हैं और जी बोलती है कि इसे मैं जान से मार दूंगी। इससे पहले कि वो फैंग का एक्सीडेंट करती, वहाँ पर मिस्टर एस आ जाता है जो कि जी को रोकते बोलता है कि कुछ मत बोलो, इसने तुम्हारी मदर को हर्ट किया है ना, तो तुम भी इसकी मदर को हर्ट करो। और जी को ये आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद मिस्टर एस अपने गार्ड्स को बोलकर नर्स को हॉस्पिटल बुलवाता है और शातू का असिस्टेंट उसे सब बता देता है, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। हॉस्पिटल में जी नर्स से बोलती है कि एक नर्स बनकर तुम्हें मेरी मदर का ख्याल रखना होगा, वरना मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगी। और मजबूरी में नर्स को उसकी बात माननी पड़ती है। अब कुछ देर के बाद वो जैसे रूम से बाहर जाती है तो शातू उसका वेट कर रहा होता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करता है। और फिर वो नर्स को बताता है कि उसने मिस्टर एस के पेरेंट्स को मारा था और ये सब करते हुए मैंग ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने मैंग का एक्सीडेंट करा दिया, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। और अब नर्स की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए वो नर्स को भी ऊपर पहुंचा देगा। बट नर्स उसे अपनी जान की भीख मांगती है। नेक्स्ट दिन में वो सब घर जाते हैं और शातू बताता है कि उसने शेयर होल्डर्स मीटिंग रखी है, जिसमें वो बहुत से शेयर्स हासिल कर लेगा और मिस्टर एस को उसकी पोजीशन से हटा भी देगा। और वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। और असिस्टेंट जब ये बात मिस्टर एस को बताता है तो वो बिल्कुल काम होता है, जैसे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। असिस्टेंट पूछता है कि क्या मिस जी को उस बारे में बताना है, तो मिस्टर एस मना कर देता है और फिर मीटिंग में जाता है, जहाँ पे पहले से शातू ने सबको उसके खिलाफ भड़का दिया था। तो मिस्टर एस वहाँ पर आकर सब कुछ संभालता है। बट जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तभी मिस्टर एस की ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती हैं और मिस्टर एस से बोलती हैं कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। नेक्स्ट दिन में हम शातू को देखते हैं, जो कि ग्रैंडमा के सामने घुटने पर बैठा होता है और उनसे सॉरी करता है। तो ग्रैंडमा उसके सर पे वेस मार के उसे जख्मी कर देती हैं और फिर बोलती हैं कि मिस्टर एस के पेरेंट्स को मारने में मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना, ताकि तुम प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सको। इसके बाद मिस्टर एस पर इल्जाम लगाकर उसे जेल भी भिजवा दिया, लेकिन तुमसे एक लड़का भी हैंडल नहीं हुआ। अगर मैं वहां पर नहीं आती तो सब खराब हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग ये सब कुछ सुन लेती है और ग्रैंडमा उसे देख लेती है तो उनसे अपोलोजाइज करने लगती है और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जिसके बाद ग्रैंडमा शातू से बोलती हैं कि मिस्टर एस की बर्थडे पार्टी आने वाली है और ये लास्ट चांस है उसे पीछे छुड़ाने का। और ये कहकर वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद हम जी को देखते हैं, जो कि असिस्टेंट के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और फिर वो असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर जब मिस्टर एस से उसके बर्थडे की बात हुई तो उसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो गया था। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि पिछले 10 साल से उसने अपने हर बर्थडे जेल में स्पेंड किए हैं और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बुली भी किया जाता था और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने बर्थडे से इतनी ज़्यादा नफरत होने लग गई कि वो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। ये सुनकर शी बोलने लगी थी कि इस बार उसका बर्थडे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये बोलकर वो गाड़ी से उतरकर चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सबको डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की बोलने लगी थी कि आज तो मिस्टर एस का बर्थडे है ना। तभी एक और लड़की बोलती है वो तो एक क्रिमिनल है और यहाँ पर उसको बुलाने का क्या मकसद है। और इतने में वहाँ पर मिस्टर एस आ गया था, जो कि उस लड़की से बोलता है कि तुमने क्या कहा, जरा दोबारा से बोलना। तभी वहाँ पर जिया चाहती है और कहती है कि इसको छोड़ो, इसे मुंह न लगाओ, अभी बहुत कुछ एंजॉय करना बाकी है। वो वहाँ के सारे दरवाजे बंद करवा देती है, जिसके बाद वो बहुत ही बुरा सा खाना सबके सामने रखती है। तो सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर खाने लगे थे कि क्या तुम हमें परेशान करना चाहती हो। तो जी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये वो खाना है जो 10 साल तक मिस्टर एस ने जेल में खाया था, तो आप सबको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर एस के फेस पर स्माइल आ जाती है और असिस्टेंट सोचने लगा था कि इतने सालों में पहली बार मिस्टर एस अपने बर्थडे पे मुस्कुराया है। अब ग्रैंडमा बोलती है कि मिस्टर एस, क्या तुम मुझे भी ये खाना खाने के लिए बोलोगे? मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा बुरा है और मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। इस पर वो बोलता है कि इतने सालों में आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई जेल में, आप बोल रही हो आप मुझसे लव करती हो, क्या ये सच है? और जिसके बाद वो कहता है कि जो ये खाना नहीं खाएगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। तो मजबूरी में सबको वो खाना खाना पड़ रहा था। देन उन सबकी तबीयत खराब होने लगी थी और फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम अब सब यहाँ से जा सकते हो। तो वो खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं और तभी शातू को देखते हैं, जो कि फैंग से बोलता है कि तुम्हारे पास एक मौका है, अभी तुम्हें मिस्टर एस की जान लेनी होगी और अभी तुम हमारे घर पे रह सकती हो। अब हम फैंग को देखते हैं, जो कि फ्लैशबैक को याद करती है, जिसमें उसकी मदर ने उसे एक पॉइजन के बारे में बताया था और ये वही पॉइजन ड्रिंक में मिलाकर वो मिस्टर एस के पास ले जाती है और उसे पीने के लिए बोलती है, जो कि मिस्टर एस लेकर पीने ही लगा था। उसके ड्रिंक करते ही वो कहने लगती है कि मिस्टर एस, जेल में तुमने इतना सारा टाइम गुजारा है, मुझे लगता है क्या तुम्हें ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। ये बात सुनते हुए मिस्टर एस बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन उसे चक्कर आने लगे थे और वो बेहोश हो जाता है। फैंग उसे लेकर रूम में जाती है, जहाँ सामने एक लड़का आता है।
कुछ टाइम के बाद हम शातू और ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि बाकी सबको लेकर उसी रूम के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर एस एक अच्छा इंसान नहीं है और उसके बारे में फजूल बातें करने लगे थे। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर एस आ जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर एस ने फैंग से बोला था कि मुझे रोज जेल में नशा देने की कोशिश की जाती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे चाल में फंस जाऊंगा? अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एस बोलता है जरा चेक करो रूम में इस लड़के के साथ कौन है, और हम देखते हैं कि वो फैंग होती है, जिसे देखकर सब शॉक रह गए थे। लेकिन मिस्टर एस की भी तबीयत खराब होने लगी थी और वो सोचता है कि मैं ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता है और जल्दी से वॉशरूम जाकर कोल्ड शावर लेता है। इतने में जी उसके पीछे जाने लगी थी। असिस्टेंट उसे रोकता है कि बॉस नशे में है और मिस्टर एस को तो नशा सहने की आदत है, अब उनकी बॉडी वैसी बन गई है, बट अगर तुम अंदर जाओगी तो शायद वो कंट्रोल ना कर पाए। पर जी फिर भी अंदर भाग आती है, बट मिस्टर एस तो नशे में था इसलिए उसे पकड़ के ऊपर बैठा लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसे काफी क्लोज आने लगा था, जैसे उसे ऑलमोस्ट किस ही करने वाला था, बट वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो उसकी चोटों के निशान देखती है तो कहता है ये सब जख्म मुझे जेल में हुए थे। वो कहती है तुम कोल्ड वाटर से खुद को काम डाउन करते हो, बट मेरे पास इससे भी अच्छा एक तरीका है, और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम शातू को देखते हैं, जो कि फैंग को बुली करता है और फिर उसे कहीं भिजवा देता है, जिसके बाद उसने मैंग को मारने के लिए भी किसी लड़कों को हायर किया होता है, जो कि डॉक्टर बन के मैंग के रूम में जाती हैं। और इससे पहले कि वो मैंग को पॉइजन देती, नर्स उसे पहचान जाती है और उसे अटैक करने से रोक देती है, जिसके बाद वो जी को कॉल करके सब बता देती है और फिर शातू से मिलने के लिए आती है। शातू बोलता है कि 10 साल पहले मैंने मिस्टर एस के पेरेंट्स को मारा था अपने फायदे के लिए, तो मैं अपनी डॉटर को भी मार सकता हूँ। नर्स को गुस्सा आता है और वो शातू को इंजेक्शन लगाकर वहीं बेहोश कर देती है। देन वो जी के पास आकर उससे हेल्प मांगने लगती है, फैंग को ढूंढने में वो उसकी हेल्प करे, और जी बोलती है कि तुम गलत इंसान के पास आई हो, और फिर सोचती है कि इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। और फिर वो मिस्टर एस के पास जाती है, जो कि शातू को ही लेकर जा रहा होता है। वो भी साथ चलने को बोलती है, बट मिस्टर एस उसे मना कर देता है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और असिस्टेंट हंसते हुए बोलता है कि प्यार में इंसान कितना बदल जाता है ना। और मिस्टर एस उससे कहता है ज्यादा फसूल बातें मत करो, वरना शातू के साथ मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। ये सुनते हुए असिस्टेंट फौरन चुप हो गया था और जी अपनी हंसी रोक रही थी। अब मिस्टर एस गाड़ी ड्राइव करने लगता है और कुछ ही देर में शातू को भी होश आ गया था। वो अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर एस बोलता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा और शातू को सच बताने के लिए बोलता है, लेकिन शातू सच बताने से मना कर देता है। अब मिस्टर एस गाड़ी की स्पीड को तेज करता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो यहीं पर ही मारे जाओगे। और जब शातू को यकीन हो जाता है कि मिस्टर एस सच बोल रहा है, तो वो शातू को सब सच बताने लगता है और फ्लैशबैक को याद करता है जब ग्रैंडमा भी उसी के साथ थी। और फिर मिस्टर एस को बताता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था वो जिंदा थे, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे गन दी और बोला कि मैं उनको मार दूं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ा और उन दोनों को शूट कर दिया। ये सुनकर मिस्टर एस बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन शातू से कहता है कि अगर तुम्हारी ग्रैंडमा को तुम्हारी फिक्र होती तुमसे जेल में मिलने जरूर आती। और तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शातू की डेथ हो जाती है और मिस्टर एस काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और इतने में वहां पर जी और असिस्टेंट भी आ जाते हैं, जो कि उसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा को कॉल करके यही सारी बात बता दी गई थी और जैसे उन्हें पता चलता है कि शातू और मिस्टर एस दोनों मारे गए, वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर से शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलवाती हैं और उनसे बोलती हैं कि मिस्टर एस ने पहले अपने पेरेंट्स को मारा था और अब अपने अंकल को भी मार दिया और खुद भी टपक गया, और सब मिस्टर एस को बुरा भला बोलने लगते हैं। इतने में ची वहां पर आती है और बोलती है कि मेरे बगैर ये मीटिंग नहीं हो सकती। तो ग्रैंडमा बोलती है कि अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। जी उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और फ्लैशबैक का सीन याद करती है कि उसने कितनी मुश्किल से अपने फादर को मिस्टर एस से शादी करने के लिए मनाया होता है। अब ग्रैंडमा बोलती है कि मैंने भी डाइवोर्स सर्टिफिकेट बनवा लिया है, इसलिए अब तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी असिस्टेंट वहाँ पर मिस्टर एस को लेकर आता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा भी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर एस पर ही इल्जाम लगा रही होती है। मिस्टर एस शातू की रिकॉर्डिंग सबको सुनाता है, तो ग्रैंडमा बोलती है कि जरूर इसने मेरे बेटे को ब्लैकमेल किया होगा, इसलिए उसने ये सब बोला। तभी हम देखते हैं कि मैंग भी वहां पर आ जाती है और जी उनको हक करती है, जिसके बाद मैंग सबको सच बताती है कि असल में मर्डर कौन है और पुलिस आकर ग्रैंडमा को अरेस्ट करके ले जाती है। देन जी अपने मदर के साथ घर चली जाती है, जहाँ डैड और शैन उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन मैंग माफ नहीं करती और जी बोलती है कि माफी हासिल करने के लिए अब तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी माफी मांग कर ही दम लेंगे। कुछ टाइम बाद हम फैंग को देखते हैं, जो कि स्ट्रीट्स पर पड़ी होती है और उसको कोई बीमारी हो चुकी थी। वो लोगों से हेल्प करने को बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और कुछ लड़के वहां पर आकर उसे तंग करने लगे थे। बट कुछ ही देर में जी वहां पर आ जाती है, जो कि फैंग को बचा लेती है उन लड़कों से, और नर्स भी वहां पर आ जाती है, जो कि जी को थैंक यू बोलती है और उससे माफी भी मांगती है
और फैंग को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। असिस्टेंट पूछता है कि अब इनके साथ क्या करना है, तो जी बोलती है कि गिल्ड में सारा टाइम गुजार देंगे, इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ दो। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम जी और मिस्टर एस की मैरिज सेरेमनी देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड होते हैं और स्पेशल गेस्ट जी की मेंटल हॉस्पिटल के लोग होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर जी और मिस्टर एस भी आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। सब लोग उन्हें किस करने कहते हैं तो वो दोनों किस करने लग जाते हैं। देन जी मिस्टर एस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बड़ा खुश होता है कि वो डैडी बनने वाला है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।